अस्सलाम वालेकुम। कैसे उम्मीद है कि आप बिल्कुल ठीक होंगे। आज हम पाकिस्तानी कॉन्स्टिट्यूशन की आर्टिकल 8 को डिस्कस करेंगे, जो बुनियादी और दूसरा बाब हमारा जो स्टार्ट होता है, जिसमें हमारे बुनियादी हकूक़ का तयन किया गया है। हमारे बुनियादी हकूक़ हमें बताए गए हैं और बुनियादी हकूक़ को किस तरीके से हम ज़्यादा बेहतर तरीके से इम्प्लीमेंट करवा सकते हैं और किस तरीके से कौन कौन से कवानीन हमारे जो हैं सही हैं, और अगर उनके खिलाफ कोई लेजिस्लेशन आ जाती है तो उसमें हमें क्या चीज़ सपोर्ट करती है, वो यही आर्टिकल हमें ज़्यादा सपोर्ट करता है, जो 8 से लेकर 28 तक हैं। तो अब हम इनको डिस्कस करेंगे, जो हमारा हिस्सा दोयम का है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के। आर्टिकल 8 के अंदर ये लिखा हुआ है कि तमाम ऐसे रिवाज, तमाम ऐसी रस्में, तमाम ऐसे कस्टम्स, तमाम ऐसे कल्चर्स जो इंसानी बुनियादों पर, ऐसा कानून जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में लिखा हुआ है के मुताबिक पाकिस्तान के लॉ के अगेंस्ट हैं और फोर्सफुली आपको उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करवाए जाते हैं आपकी ज़ात के ऊपर, तो वो पाकिस्तान के अंदर जो है एक्सेप्टेबल नहीं होंगे। अब इसकी एग्जांपल क्या हो सकती है कि ऐसे कौन से लॉज हैं जो हमारे कल्चर में मौजूद होते हैं, लेकिन ये कि हमारा आइन उसको कह रहा होता है कि ऐसे कवानीन को हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। पाकिस्तान में ऐसे बहुत सारे कवानीन हैं। अभी आपने गुज़श्ता दिनों में एक ड्रामा देखा होगा खई, और उसमें ख़ानदानी जो लड़ाइयाँ थी, ख़ानदानी कत्लो गारत गरी थी कि एक ख़ानदान का बंदा मार दिया तो वो ख़ानदान का बंदा दूसरे ख़ानदान के बंदे को मार देगा। लॉ से बियॉन्ड होकर अपनी मर्ज़ी से अपनी चीज़ें जो हैं वो उसको कंप्लीट कर रहे हैं। तो ये हमारे केपी में और उस साइड के इलाकों के अंदर कवानीन मौजूद हैं। इसके अलावा हमारे मुल्तान, जनूबी पंजाब और सिंध के अंदर वनी का बहुत बड़ा मसला मौजूद है, जो कल्चर का हिस्सा है, लेकिन हमारा लॉ उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा होता। अगर हम हिंदुज़म की बात करें तो उसमें सती का एक कॉन्सेप्ट मौजूद है कि मर्द अगर मर जाता है तो उसके साथ उसकी बीवी भी साथ में जला दी जाती है। अब बहुत कम है, ये बहुत पहले हुआ करता था, अब वैसा नहीं होता है। इसके अलावा हमारे यहाँ और भी ऐसे रिवाज मौजूद हैं, जिसमें जागीरदाराना सिस्टम की बात की जाए तो जागीरदार अपने लॉज, अपनी एथिक्स, अपने कल्चर को जो है इम्पोज करता है अपने मुज़ारों के ऊपर, और उनकी जो बेसिक जो उनके फंडामेंटल राइट्स हैं उनको वो अनलॉफुल फोर्सफुली जो है दबाता है और उन लोगों को अपना महकूम रखता है। इसके साथ ही कम उम्र की शादी हमारे कल्चर का जो है एक बड़ा हिस्सा है कि 18 साल से कम उम्र की बच्चियां जो हैं उनकी शादी कर दी जाती है। ये हमारे कल्चर्स हैं जिनको हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो बेसिक राइट्स हमें प्रोवाइड करता है, वो बताता है कि ये चीज़ें नहीं होती हैं। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हमारे यहाँ कोई ऐसा कानून बन जाता है जो हमारे आर्टिकल 8 के अगेंस्ट होता है, या ऐसे कवानीन के अगेंस्ट होता है जो पाकिस्तान के लॉ के अंदर हमें मौजूद हैं, लेकिन कोई ऐसा लॉ डेवलप हो जाता है जो पाकिस्तान के बेसिक फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट होता है, तो उसको हम चैलेंज कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में और अदलिया के निज़ाम के थ्रू उसका केस कर सकते हैं, उसके मुतालिक गुफ्तगू कर सकते हैं। ज़्यादातर ये चीज़ें आम लोग नहीं करते हैं, इसके लिए हमारे पास सिविल सोसाइटीज़ मौजूद होती हैं, हमारे पास तमाम नेटवर्क्स मौजूद होते हैं जो लॉ के हवाले से काम कर रहे होते हैं। और सबसे बड़ा जो इसके लिए सेटअप होता है वो होता है हमारा पार्लियामेंट में मौजूद अपोजिशन ऐसे तमाम कवानीन जो आर्टिकल या हमारे जो बेसिक फंडामेंटल राइट्स के ख़िलाफ़ होते हैं उनके हवाले से वो गुफ्तगू करते हैं और मुसलसल गुफ्तगू करते हैं, केसेस लेकर जाते हैं, एक दूसरे पे केसेस होते हैं, तो किसी तरीके से उसको वो दुरुस्त करने की कोशिश कर रहे होते हैं। इसके अलावा आर्टिकल 8 के अंदर आपको हर तरह की आज़ादी जो है वो फराहम की जाती है कि आप आज़ादाना मुल्क में एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रैवल कर सकते हैं। आप मुल्तान में हैं, आप कराची में हैं, आप कोयटा में हैं, आप पाकिस्तान के किसी भी इलाके में जाना चाहें तो आप पाकिस्तान के किसी भी इलाके में जा सकते हैं, आपको लॉ इसकी इजाज़त देता है। अगर कोई शख्स इसके ऊपर पाबंदी लगाता है कि आप इस इलाके में नहीं जा सकते, तो उसके ख़िलाफ़ रियासत के अगेंस्ट जाने का मुकदमा होगा। आपने कोई बिज़नेस स्टार्ट करना है, आर्टिकल आपको उसके हवाले से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है कि कोई भी प्रोफेशन आप चूज़ करना चाहें, कोई भी तिजारत आप करना चाहें, कोई भी यूनियन आप बनाना चाहें, किसी भी किस्म की आप अपनी रूटीन लाइफ को पाकिस्तान के टेरिटरीज़ जहां पर ये कॉन्स्टिट्यूशन को माना जाता है, इम्प्लीमेंट होता है, इसकी रियासत के रेट है, वहां पर आप इन चीज़ों को ईजीली कर सकते हैं। कोई भी शख्स अगर आपको इन चीज़ों से रोकता है तो वो स्टेट के अगेंस्ट जाता है। अभी हमारे जहन के अंदर ये बात आ रही होगी कि बाज़ औक़ात तो हमारे साथ ऐसे मामला होते हैं कि हमें मुख्तलिफ सिचुएशंस में
मुख्तलिफ जगहों पर जाने से रोक दिया जाता है, मुख्तलिफ सिचुएशंस में हमें यूनियन बनाने से रोक दिया जाता है, या और बहुत सारे मामलात होते हैं। जी बिल्कुल ऐसा होता है। वो सिचुएशन ये होती है कि सरकमस्टांसेस होते हैं कि मुल्क में एमरजेंसी का नफाज है, मुल्क में कोई मसला मसाइल उस लेवल का आ गया है। जैसे आप ये देखें कि जब बालाकोट के अंदर ज़लज़ले आ रहे थे तो हमारे लोगों को रोक दिया गया था कि आप बालाकोट की तरफ मूव ना कीजिए क्योंकि वो एमरजेंसी डिक्लेयर्ड है वहाँ पे, तो आप वहाँ पर नहीं जा सकते। एक सरकमस्टांसेस डेवलप हुए हैं। हमारा अभी पैनाडेमिक गुजरा है कोरोना के हवाले से, तो कोरोना में हमें गवर्नमेंट, हमें स्टेट की तरफ से ये इम्प्लीमेंट करवाया गया था कि हम लोग एक जगह पर खड़े नहीं होंगे, दो लोग नहीं मिलेंगे, और लोग बाज़ारों में नहीं आएंगे, बाज़ार बंद रहेंगे, कोई काम नहीं कर पाएगा। ये सब चीज़ें जो हैं हम तमाम लोगों ने फेस की हैं, लेकिन ये उस सिचुएशन में था जिस वक्त हमारे यहाँ एक एमरजेंसी मौजूद थी। बाज़ औक़ात कुछ ऐसे एरियाज़ होते हैं जैसे फाटा के पास जब हमारा इशू चल रहा था तालिबानाइजेशन का, तो उसमें कुछ माइनिंग मौजूद थी कि वहाँ पे बम लगे हुए थे ज़मीन में, तो उधर कुछ इलाकों में जाने से रोका गया था। तो ये डिपेंड करता है। लेकिन अगर कोई स्पेशल कानून इस तरीके से असम्बली में बन जाता है तो उसके अगेंस्ट रिट हो सकती है, और मखसूस वो वर्डिंग जो आपके फंडामेंटल राइट्स को कुचल रहा होता है वो शिक वहाँ से ख़त्म करके कानून को ज़्यादा बेहतर तरीके से बनाया जाता है और बनाया जाता रहता है, क्योंकि ये एक ह्यूमन साइकी है कि मुसलसल कवानीन जो हैं वो तब्दील होते रहती हैं, क्योंकि ज़मीन के सरकमस्टांसेस, मौसम के सरकमस्टांसेस, तिजारत के सरकमस्टांसेस हमेशा एक जैसे नहीं रहते, वो वक्त के साथ बदलते हैं। जैसे आज हम एक जदीद दौर में मौजूद हैं, 1973 में हम उस लेवल पर मौजूद नहीं थे, तो अभी इसलिए हमारे इतने सारे कवानीन भी चेंज होते हैं, होते रहते हैं और होते रहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।